आमे गोटे क्लास रो रिलेशनशिप टा आमे केमती पाइबा क्लास रो रिलेशनशिप टा आमे पाइबा हाउ वन क्लास इज रिएक्टिंग विथ द अदर क्लास गोटे क्लास आ गोटे क्लास को सेटा केमती रिएक्ट करिवो ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द वे ऑफ टॉकिंग माने आमे जते बळे when you talking to with your friend the way in which way you are talking in that way you are not talking with your parent okay तो आपका जो बात करने का तरीका से आपको पता चल जाता है आप किसके साथ बात कर रहे हो ओके माँ के साथ बात कर रहे हो पापा के साथ बात कर रहे हो फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो दैट इज अ वे ऑफ टॉकिंग ओके जो आवड़े गर्लफ्रेंड से कथा हो तो बॉयफ्रेंड से कथा हो ये रखे जी ताको पॉइंट आउट कर दो छी सो देयर इज अ डिफरेंट नेम ओके मेरा दोस्त वो स्टोर किया था बैटरी लो ओके बैटरी लो 1 बैटरी लो 2 बैटरी लो 3 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तो ये सब क्या है ये सब डिफरेंट डिफरेंट है मैं ये क्यों रखा है बैटरी लो ना ये जब घर में पता चल जाता है तो अभी बैटरी लो होने से क्या होता है वो नोटिफिकेशन आता है बैटरी लो तो मैं और बैटरी लो का रिंगिंग टोन भी हो रखा है तो साउंड होगा तो पापा क्या करते हैं उसको चार्जिंग में लगा देते तो इट इज ए न्यू वे टैलेंटेड हाँ so that is why means what we are reacting to whom आपका दोस्त अगर आपको अगर पापा मारेंगे तो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा हमारा क्यों कहाँ से कुछ पता चला आप सोचोगे कहाँ पर को क्या बदमाशी किया हाँ दोस्त मारेगा एक एक आप ऐसा सही लोगे दूसरा मारेगा मारा मारो और अगर कोई बाहर का आदमी मारा तुमको तो आप मारोगे मारोगे फिर फ्रेंड को बुला करो इसको मारो सो ये क्या है मतलब सेम है मार करना लेकिन आपका रिएक्शन क्या होता है डिफरेंट होता है ओके तो हाउ यू हैव टू बिहेव टू द अदर्स तो इसको लेकर ही हम क्लास का जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन किया गया है ये जो क्लास का रिलेशनशिप है वो 4 तरीका का है एक है कंपोजिशन रिलेशनशिप जनरलाइजेशन रिलेशनशिप इंस्टेंशिएशन रिलेशनशिप ओके तो कंपोजिशन रिलेशनशिप में क्या है ना वन क्लास इंक्लूड अनदर क्लास आज इट्स पार्ट सपोज आपको मैं एक थम्स अप का बोतल आपको पकड़ा हुआ तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे हाँ इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए हाँ पहले तो ठंडा होना चाहिए हाँ हाँ टेस्ट तो ठंडा वह बिजली गिरेगा नहीं टेस्ट तो ठंडा नहीं तो आप एक्सपेक्ट करोगे वो मीठा होना चाहिए है कि नहीं थम्स अप का स्वाद मीठा होना चाहिए मैं अगर नमक ज्यादा और मिर्चा डाल दूंगा तो आप इसको थम्स अप बोलोगे ये डुप्लीकेट है हाँ चाइना का माल सो एक्सपेक्टेशन रहता है मतलब अगर आपको मैं पानी का ग्लास पकड़ा हुआ तो आप एक्सपेक्ट करोगे आप आपका क्या है ना टंग वो पहले से फील कर देते पानी ही होगा ओके आम का जूस पकड़ा दूंगा तो आप फील करोगे ये आम का जूस ही होगा हाँ माजा जैसे बिंदिया जी माजा ड्रेस ओके सो इट इज द वे कंपोजिशन का मतलब क्या है एक क्लास को आप दूसरे क्लास में आप ले जाओ सपोज गाड़ी में एक इंजन है सपोज मैं खरीदा BMW मेरे पास BMW का बॉडी मैंने ले आया लूना का इंजन लगा दिया हाँ तो साइकिल भी वो पेडल मारकर हमसे आगे चला जाएगा
कौन कौन किया? Just give a minute. ओके, तो जो इंजन है बीएमडब्ल्यू का इंजन मैं निकाल दूंगा, बीएमडब्ल्यू का बॉडी रहेगा, लूना का इंजन लगा दूंगा। हाँ, तो हम चलेंगे अभी, तो हम चले सवारी बीएमडब्ल्यू को लेकर, तो इसको बीएमडब्ल्यू बोला जाएगा। हाँ, तो लूना जैसा चलेगा, ये ऐसा कि ये इतना स्लो क्यों चलता है? लूना में बीएमडब्ल्यू इंजन लगाकर मैं बोलूंगा मैं बीएमडब्ल्यू चला रहा हूँ, तो कोई मानेगा? मैं लूना का इंजन निकाल दिया, बीएमडब्ल्यू का इंजन लगा दिया, तो अभी मैं चल अब मैं बीएमडब्ल्यू खरीदा हूँ, तो नोबडी एक्सपेक्ट दैट। तो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? वो इस तरह से होना चाहिए, अगर बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू का इंजन रहना चाहिए और आपका बीएमडब्ल्यू का बॉडी भी रहना चाहिए, तभी वो बोला जाएगा क्या, इट शुड बी व्हाट, बीएमडब्ल्यू। सिमिलर वे, जब शरबत हम पियेंगे, लस्सी पियेंगे, तो मीठा होना चाहिए। ठीक है, अगर मीठा नहीं होगा उसको शरबत और लस्सी नहीं बना। तो composition relationship is saying that one object include another object as its part. एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को एज अ पार्ट के हिसाब से वो लेगा। ओके, अभी आपका आ जाएगा क्या नेक्स्ट, जनरलाइजेशन रिलेशनशिप। जनरलाइजेशन रिलेशनशिप में क्या होता है, लाइक एवरी टाइम यू हैव टू एक्सप्लोर योर क्लास। एक क्लास को आपको एक्सप्लोर करना है। जैसे कि क्या होता है, उस क्लास में कुछ नया चीज डाल दो, एक नया क्लास बना दो। जनरलाइजेशन रिलेशनशिप का एग्जांपल क्या है? जब एक बच्चा पैदा होता है, बोलते हैं ये पापा पे गया है, ये मामा पे गया है, हाँ ये राक्षस गया है, हाँ ये रावण का वंशधर है, बोलते हैं ना मामा। ओके, ये हमारा बच्चा नहीं है, ये कोई रावण भवन का है। हाँ, तथका कौन काचवा बोलते सुपर्णखा ना, हाँ? राकेश में कैसे ना है, हाँ? देख से कहेगी मजा नहीं थे, हाँ सुपर्णखा, तो राजा लक्ष्मी ला स्वप्न का वंशधर, मेरा सुपर्ण का वंशधर, हाँ से कहा वंशधर, और राक्षसी ना को, हाँ होलिका। So ये जो कहते हैं एरा आ मुहो जानी ची ता मुहो जानी ची, that means what? हमें when you are talking, our voice is similar to our with our parent, our face is also match with our parent. So इसको बोला जाता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मीन्स क्या है ना, आप कुछ चीज कॉपी करो, पेरेंट का कुछ चीज आपके पास रहता है, और आपका खुद का कुछ फंक्शनैलिटी और कुछ खुद का कुछ पर्सनालिटी रहता है। ओके, ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर, उनका क्वालिफिकेशन क्या हो, 10th या 8th में, हार्डली 8, माइनर। अभी आप बोलोगे वो तो माइनर पढ़े थे, मैं माइनर पढ़ूंगा, तो आपका शादी हुआ रिक्शा वाला के और रिक्शा वाले के साथ, काम बन गया, होगा ही नहीं, आशीष सिंह होगा ही नहीं, बॉयज का तो होगा नहीं, गर्ल्स का होगा रिक्शा वाले। हाँ, पान वाला, पान वाला के लिए मैट्रिक पास है। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, तो आप बोलोगे कोई नहीं, उनका जो था मैं वही रखूंगा और नया चीज नहीं डालूंगा, तो क्या होगा, आप
नया जमाने के साथ आप इंक्लूड नहीं होगा। अभी आप जो कीपैड मोबाइल फोन पकड़ कर ऐसा सेल्फी लोगे तो क्या होगी, उसका तार फार ढीला हो गया और गया। हाँ, हाँ, स्क्रू ढीला है। एंड अभी अगर हम कीपैड मोबाइल फोन पकड़ कर घूमेंगे तो मतलब ये मतलब सबसे बड़ा क्राइम है। हाँ, स्मार्टफोन के जमाने पर 5G के जमाने पर अगर आप कीपैड मोबाइल फोन पकड़ कर घूमोगे, इज लाइक ए बिग क्राइम। ओके। हाँ, हाँ, महात्मा गांधी कैटेगरी का है ये। हाँ? नहीं, फिर भी कोई कॉल करेगा। आशीष बोल रहे इनको कौन कॉल करेगा। ओके, देखो, सो 2020 22 में अगर हम उस तरह से कीपैड मोबाइल फोन पकड़ कर घूमेंगे तो आइधर हमको बोलेंगे पागल है, और जो दारिद्र्य के सीमा रेखा से पूरा नीचे है, हाँ, कंगाल है। हाँ, तो ऐसा बोला जाएगा और ये प्रेस्टीज इशू बन जाएगा। तो टाइम के साथ साथ हमको क्या होता है ना, हम आगे जाते हैं। पहले क्या होता था ना, हम जब मोबाइल खरीदे थे, अगर एफएम होता है मतलब वी आर लाइक ए वी फीलिंग प्राउड। एफएम है बस। मोबाइल फोन, पहले मोबाइल दुकान पर जाओ मोबाइल खरीदने के लिए, ना इसमें एफएम है, ना एफएम। हाँ ठीक है, आज कान में डालकर सुनती है, चलो। साइकिल में जाओ, बस में कंडक्टर पैसा मांगते मांगते खत्म हो जाएगा, हमारे कान में वो घुसा होगा एफएम। उसके बाद एफएम, एफएम नहीं, एफएम आप भूल गए एफएम है कि नहीं। हम तो डायरेक्ट यूट्यूब में चला जाते, लेकिन पहले एफएम था। वहाँ रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, रेडियो चॉकलेट, रेवेंट सर्वोटर्स, रेवेंट सर्वोटर्स चैनल। ओके, तो ये सब चैनल था। उसके बाद क्या हुआ ना, कैमरा इंक्लूड हुआ। कैमरा जो इंक्लूड हुआ वो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, सो हाँ, नहीं वो कैमरा था, कैमरा मतलब वो क्या, कैमरा एक आ गया, वो एक उसी था। फिर क्या हुआ ना, मेमोरी कार्ड, इंसर्ट मेमोरी कार्ड का जमाना चला। हाँ, उसमें अभी चला क्या ना। हाँ, नहीं नहीं, कैमरा के बाद आया, पहले था। मेमोरी कार्ड का जमाना आया, कितना जीबी का मेमोरी कार्ड डालेंगे बस। वो मेमोरी कार्ड का जमाना आ गया, वो मेमोरी कार्ड भी चला गया। उसके बाद अभी एंड्रॉइड जब घुसा, और रैम रोम और कितना मेगापिक्सल कैमरा है, ये सब, ये जमाना चला। ओके।
The generalization relationship, देखो इधर, you have to add the new functionality in the existing class and you have to create a new class. जैसे कि मैंने बोला, आपका जो Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हुआ Windows 10, 10 से हो गया 11, तो ये जो अपग्रेडेशन जो हो रहा है, मतलब उसमें कुछ नया चीज यहाँ पर ऐड हो रहा है. अगर मैं वहां पर नया चीज ऐड नहीं करूंगा तो वहां पर क्या होता है, मैं Windows 11 खरीदूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम. सो आई एम एक्सपेक्टिंग फॉरवर्ड कुछ नया चीज होगा. अच्छा, मोबाइल फोन जब आप खरीदते हो उसके लिए कुछ आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है, कुछ रहता है लेटर उसके अंदर कैसे यूज होगा. पहले था मैसेज कैसे डालना है, ओपन सेटिंग, गो टू मैसेज, टाइप हियर. Now what happened, if you give the smartphone to any kid, then they automatically know how to operate. They know how to operate YouTube and how to search और प्ले द गेम. कैसे डाउनलोड होगा उसको भी पता चलेगा. हाँ,
जन्म हवा पूर्व ना आमे सेटा कांदिबे पुओ देख आ पुओ धइला कौन ओके सो दैट इज द मेन थिंग लाइक जैसे कि क्या होता है ना हम जब कोई नया फंक्शनैलिटी को अडॉप्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसमें से कुछ नया चीज रहना चाहिए ओके तो that is called as what that is called as your generalization in generalization it add the new functionality in the existing class and it create the new class on it स्पेशलाइजेशन क्या है ना स्पेशलाइजेशन क्या है ना उसको क्या करता है ना जो चीज कॉपी करता है पेरेंट क्लास से फंक्शनैलिटी कॉपी करता है और खुद का कुछ नया फंक्शनैलिटी रखता है उसको बोला जाता है स्पेशलाइजेशन अगर विंडो एक्सपी को हम बोलेंगे जनरलाइजेशन विंडो 11 को बोलेंगे स्पेशलाइजेशन एक्सपी से विंडोज 11 आया लेकिन एक्सपी में जो फंक्शनैलिटी था ऐसा नहीं है कि विंडोज 11 में भी नहीं उसमें भी है लेकिन उसमें कुछ चीज अपडेट हुआ है कुछ नया थीम डाला है वहां पर भी कंट्रोल सी कॉपी था यहाँ पर भी कंट्रोल सी कॉपी है अगर फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगा तो क्या होगा आपको हर वक्त यूजर का प्रॉब्लम होगा पढ़ना पड़ेगा पीजीडी से बार बार करना पड़ेगा कंट्रोल सी कॉपी फिर जब विंडोज 11 आएगा कंट्रोल एक्स कॉपी बोलेगा तो कितना बार मन याद रखोगे तो कोई बार छोड़ो तो ये यूजर फ्रेंडली है हा? नहीं तो जैसे कि जनरलाइजेशन में क्या होता है आपको शूज पहनना है तो एक जनरेशन आएगा 2022 में शूज पैर में पहनने के फिर बोला नहीं नहीं पैर में नहीं सर में पहनना है हाँ जैसे कि मार्क्स सिंगल आया तो पहला लेयर आया सिंगल मैक्स डबल में डबल ट्रिपल में ट्रिपल हाँ तो अभी थार में 3 बार लगाओ 3 ठो मार्क्स लगाओ हाँ एबे नहीं तब कंबल रखो So generalization, specialization means it is adopt the new functionality from the parent class and it is having new functionality on it. Specialization में क्या है कुछ नया फीचर उसके अंदर डालता है जनरलाइजेशन में क्या होता है ना वो जो फंक्शनैलिटी है उसको शेयरिंग करता है तो इनहेरिटेंस कंसेप्ट ये जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन से आता है तो जनरलाइजेशन में शेयरिंग द फंक्शनैलिटी स्पेशलाइजेशन मींस adopting the functionality and it also contain its own functionality जैसे कि Windows 11 को हम स्पेशलाइजेशन बोलेंगे विंडो एक्सपी को जनरलाइजेशन बोलेंगे मतलब आप लोग क्या हो आप लोग स्पेशलाइज हो और जो पेरेंट को क्या है वो जनरलाइजेशन अभी हम दिखाते हैं उसके बाद है यूटिलाइजेशन रिलेशनशिप यूटिलाइजेशन रिलेशनशिप क्या होता है ना यूटिलाइज कर कैसे यूटिलाइज करना सपोज आप बोलोगे एक दोस्त को बोलोगे तू बढ़िया दोस्त तू तेरा जैसा कोई नहीं हाँ इसका बोलने का अर्थ क्या है ना ये आपको आपका कॉलेज में ड्रॉप कर देगा फोकट उसके पास बाइक है तुम्हारे पास बाइक नहीं है तेल का पैसा ज्यादा है भाई तुम मुझे ड्रॉप कर तू अच्छा है बोलकर उसको बीच में 5 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट खिला दे वो भी बोलेगा हाँ ठीक है हाँ हाँ
गधे को बाप बनाना, ठीक है ठीक है। ओके, सो इट्स जस्ट लाइक ए गधे को बाप बनाना। ओके, तो यूटिलाइजेशन रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक दैट। हाँ, आपको आपको फोन करिवे। The class uses the another class is called the utilization relationship। वर्षा कहीं है? मैं भोरपुर नहीं गई तो। ओके, तो क्लास यूजेस द अनदर क्लास इज कॉल्ड द यूटिलाइजेशन रिलेशनशिप। मतलब ड्राइवर एक क्लास है, जो फिगर में आपको दिखा रहा है, ड्राइवर एक क्लास है, और बस और कार और एक क्लास है। तो ड्राइवर क्या कर रहा है ना, यूटिलाइज कर रहा है, कार और बस को चला रहा है। सो इट इज कॉल्ड द यूटिलाइजेशन रिलेशनशिप। उसके बाद है इंस्टेंशिएशन रिलेशनशिप। इंस्टेंशिएशन रिलेशनशिप क्या है? मैं बोलूंगा ये मेरा हाथ है, हाँ ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, जैसे उसका हाथ, ठाकुर बोलेगा नहीं। ओके, तो उस तरह से मतलब जो हाथ पैर है वो किसका है? आपका है ना, बॉडी का है। मतलब मैं आपका हाथ उखाड़ कर लगा दूंगा, मैं लगा देता हूँ, होगा क्या? अगर आपका मैं मोबाइल पकड़ लूंगा तो छोड़ो, हाथ भी आप दे दोगे, लेकिन अगर आपका मोबाइल में पकड़ लूंगा तो तोबा हो जाए। हाँ, मोबाइल अगर आपको पकड़ा, जो कोई ले जाएगा, मतलब वो आपका कोई हार्ट ले गया। हाँ, हार्ट हार्ट किडनी क्या है? हाँ, प्राण ले गया। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज ए इंस्टेंस ऑफ योर्स। आपका मोबाइल फोन आपको पता है, मतलब ये किसका मोबाइल फोन है, तो आपको पता है वो कौन सा कलर है। आप कुछ दाग दुग देकर वहां पर रखे हो, और नहीं तो उसका जो बैक कवर फ्रंट कवर कुछ दिए हो। अगर हम सेम कंपनी का मोबाइल फोन खरीदेंगे, बैक कवर भी सेम डालेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूंगा ये मेरा फोन है, तो आपका कैसे होगा? लॉक होगा, फेस लॉक होगा। तो मैं फेस लॉक बोलूंगा तो पैटर्न मांगेगा। आप अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। तो ये क्या होता है ना, मतलब आपको देखकर मोबाइल ओपन हो जाता है, मैं खुल जा सिम से। तो ये हो गया इंस्टेंशिएशन रिलेशनशिप, मींस इट इज अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ। जैसे कि एक क्लास आप मान लो, क्लास मैंने बनाया एम्प्लॉय, और एक क्लास है स्टूडेंट, और उसमें दो वेरिएबल डिफाइन किया, एम्प्लॉय आईडी और रोल नंबर। तो एम्प्लॉय आईडी किसका इंस्टेंस होगा और रोल नंबर किसका इंस्टेंस होगा? एम्प्लॉय आईडी होगा एम्प्लॉय का, और रोल नंबर होगा स्टूडेंट क्लास। So it is the instance of that class. Okay, that is called the instantiation relationship. So this relationship is implemented programmatically by using of inheritance. ये जो रिलेशनशिप हमने पढ़ाई की है, ये सारा रिलेशनशिप हम इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है ना, इनहेरिटेंस a subclass object get the copy of the data member and member function of the superclass। सबक्लास ऑब्जेक्ट, सबक्लास मतलब चाइल्ड क्लास जो है, उसको बोला जाता है क्या, चाइल्ड क्लास। और जो आप होगे सब क्लास, अगर पेरेंट होगे सुपर क्लास। तो सब क्लास क्या करेगा, पेरेंट क्लास का फंक्शनैलिटी को कॉपी करेगा, उसको बोला जाएगा सब क्लास। सब क्लास इनहेरिट द एट्रीब्यूट फ्रॉम अनदर क्लास। सुपर क्लास फ्रॉम व्हिच एट्रीब्यूट्स आर डिराइव्ड। सुपर क्लास क्या है ना, वेयर द एट्रीब्यूट्स आर डिराइव्ड, वो शेयरिंग करता है, वो दाता होता है। सब क्लास क्या होता है, रिसीवर होता है, वो रिसीव करेगा फिर नया फंक्शनैलिटी डालेगा। ओके, जैसे कि अंग्रेज आए